प्रणव ध्वनि। ओ ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन एवपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग दर्शन की कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। कल प्राणायाम और प्राणायाम की सिद्धि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कल का हम फिर एक बार दोहरा देते हैं। तस्मिन् सत् श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायाम। तो ये अष्टांग योग चल रहे हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि अष्टांगान इनको कहा गया है, 8 अंग कहा गया है। इन नियमों के बारे में जाना। 5 यम हैं, 5 नियम हैं। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। उसके बाद में आसन की बात आती है। महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखमासनम। आसन में सुखपूर्वक बैठ जाइए, बस ये है। और किसी प्रकार के आसन की बात नहीं करते हैं। आसन ऐसा होना चाहिए जिसमें ध्यान आसन में बैठ जाइए, देर तक बैठ सको और बिना हिले डुले बैठ सको, ताकि आप साधना देर तक कर सकें, ध्यान देर तक कर सकें। अगर आसन ही ठीक नहीं है, ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं, बराबर हिल रहे हैं डुल रहे हैं, तो स्वाभाविक है मन स्थिर नहीं होगा, मन चंचलता करेगा, तो ध्यान में नहीं बाधा पड़ेगी। तो थोड़ा भले ही 10-20 30 आधा घंटा बैठ सके। आसन के बाद में प्राणायाम की बात आती है। प्राणायाम में 4 प्रकार के प्राणायाम बताते हैं। तस्मिन् सत् श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायाम। प्राणायाम है, प्राणायाम में बाह्य प्राणायाम है, आभ्यंतर प्राणायाम है, स्तंभ प्राणायाम है और चौथा है बाह्याभ्यंतर विषयक्षेपी चतुर्था। 4 प्रकार प्राणायाम है, इनके बारे में बताया था। प्राणायाम के सिद्ध होने पर तथा शीते प्रकाशावरणम। ऐसे आसनों के सिद्ध होने से, आसन के सिद्ध होने से क्या होता है, यम नियमों के सिद्ध का फल बताया गया है। इसमें सिद्ध होने से उस योगी को क्या क्या होता है सारा पीछे हो चुका है। जो लोग पहले कक्षा में थे, डॉक्टर साहब सब लोग, वो लोग इसको जानते हैं। अब प्राणायाम के सिद्ध हो जाने से जो अज्ञान का आवरण है वो नष्ट हो जाता है और विवेक के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है अज्ञान का वो नष्ट होता है, विवेक जागृत होता है। आज हम 53वें सूत्र पर पहुंच रहे हैं। 53वां सूत्र है धारणा सुच योगिता मनसा। जी आप लोग करेंगे। धारणा सुच योगिता मनसा। धारणा सु च योग्यता मनसा। धारणाओं में और सामर्थ्य मन की होती है और उस प्राणायाम के अनुष्ठान से धारणाओं में अर्थात मस्तिष्क का विभिन्न स्थानों में मन को लगाने की योग्यता हो जाती है। अर्थात योगाभ्यासी जहाँ कहीं भी मन को रोकना चाहे वहाँ रोकने में समर्थ हो जाता है। ये है, जहाँ कर भी देश अपना पूरा है, इसमें शरीर में जहाँ भी मन लगाना चाहे वहाँ पर रुक जाएगा। प्राणायाम से योग्यता बनती है कि मन जहाँ पर लगाओगे वहाँ पर मन लग जाएगा। तो व्यास भाष्य है प्राणायामाभ्यासादेव शरदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य इति वचनात्। प्राणायाम के अभ्यास से ही धारणाओं में मन की योग्यता भी होती है। इस वचन से
इस सूत्र में प्राणायाम का और भी फल बतलाया है। चित्त को किसी स्थान में रोक देना धारणा है। प्राणायाम करने से मन में एक विशेष सामर्थ्य उत्पन्न होती है। उससे योगी जहां भी धारणा करना चाहता है उसको सफलता मिलती है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, इस सूत्र में प्राणायाम के अनुष्ठान से मन की स्थिरता बतलाई है। प्राणायाम के विषय में भी और कुछ कहा गया है, प्रमाण दिए गए हैं, ऐसे कैसे मनुस्मृति के उनमें समय दिए गए हैं कि प्राण को बस में करने से, जैसे अग्नि में तपाने से सुवर्ण आदि धातुओं के मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं, वैसे प्राणायाम करके मन आदि इंद्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां चैथामलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। इस प्रकार करने से आत्मा और मन की पवित्रता स्थिरता होती है। जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जब तक मुक्त न हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है। प्राण अपने बस में होने से मन और इंद्रियां भी स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है। इससे मनुष्य शरीर में वीर वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेंद्रियता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा। ये लिखा है इसमें। प्राणायाम के पश्चात प्रत्याहार क्या है, इसको सूत्र द्वारा कहा जाता है। स्व-विषय संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। अब यम, नियम, आसन, प्राणायाम 4 हो गए, 5वां प्रत्याहार चल रहा है। प्रत्याहार आप जी करेंगे पाठ। स्व-विषय संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार एवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। अपने अपने विषयों के साथ संबद्ध न होने पर रुके हुए चित्त के स्वरूप के तुल्य इंद्रियों का अनुकरण प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संबंध न होने पर चित्त के अनुसार होना प्रत्याहार कहलाता है। व्यास भाष्य है। इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संयोग न होने पर चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना, अर्थात चित्त के निरुद्ध होने पर चित्त के समान इंद्रियां निरुद्ध हो जाती हैं। इतर इंद्रिय जय के समान दूसरे उपाय की अपेक्षा नहीं रखती। जिस प्रकार मधुमक्खियों की रानी के उड़ने पर मधुमक्खियां उड़ती हैं, बैठने पर बैठती हैं, इसी प्रकार इंद्रियां चित्त के निरुद्ध होने पर निरुद्ध होती हैं। ये प्रत्याहार है। इस सूत्र में प्रत्याहार का लक्षण किया गया है। इंद्रियों का अपने अपने विषयों में संबंध न रहने पर वे चित्त का अनुकरण करती हैं। जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तो इंद्रियां भी रुक जाती हैं। ये प्रत्याहार है। इसके सिद्ध होने पर एक एक इंद्रिय को वश में करने के लिए भिन्न भिन्न अभ्यासों की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे मधुमक्खियों की रानी चलती है तो सभी मधुमक्खियां उसके साथ चलती रहती हैं, सभी उसके साथ चलती हैं, और जहाँ ऊपर वो बैठ जाती है वहाँ पर सभी बैठ जाती हैं। इसी प्रकार से सभी इंद्रियां चित्त का अनुकरण करती हैं। यहाँ पर ये जानना चाहिए कि चित्त स्वयं नहीं चलता, क्योंकि वो जड़ पदार्थ है। कारण गुण पूर्व का कार्य गुणों दृष्टा, वैशेषिक दर्शन का है। जैसे कारण में गुण होते हैं वैसे ही उसके कार्य में भी गुण होते हैं। चित्त का उपादान कारण सत्वाद 3 गुण हैं। वे तीनों जड़ पदार्थ हैं। उनसे उत्पन्न चित्त भी जड़ पदार्थ है। चित्त को जीवात्मा चलाता है। जब जीवात्मा उसको एकाग्र करता है तब एकाग्र हो जाता है। जीवात्मा प्रथम इच्छा करता है, पश्चात प्रयत्न करता है। उसके प्रयत्न से चित्त गतिशील हो जाता है। उस चित्त से इंद्रियां गतिशील हो जाती हैं। इसके पश्चात बाहर के विषय का परिज्ञान करता है। जब योगाभ्यासी चित्त को एकाग्र कर लेता है तो इंद्रियां भी चित्त का अनुकरण करती हैं। इस स्थिति में इंद्रियां ध्यान में बाधा नहीं डालती। जहाँ पर बाहर से शब्दादि विषयों का अति तीव्र प्रभाव पड़ता है वहाँ पर उनको रोकना कठिन होता है। इसलिए बाहर के तीव्र इंद्रिय विषयों से योगाभ्यासी को दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। 55वां सूत्र है। ततः परमा वश्यते इंद्रियाणाम, ततः परमा वश्यते इंद्रियाणाम। उस प्रत्याहार की सिद्ध से उत्कृष्ट नियंत्रण होता है इंद्रियों का।
उस प्रत्याहार के सिद्ध होने से इंद्रियों की उत्कृष्ट वश्यता होती है, अर्थात इंद्रियां पूर्ण रूप से वश में आ जाती हैं। फिर व्यासभाष्य है, व्यासभाष्य का अर्थ सीधे पढ़ रहा हूँ। शब्दात विषयों में अव्यसन इंद्रिय जय है, ऐसा कुछ कहते हैं। आसक्ति व्यसन कहलाता है। शक्ति क्योंकि कल्याण से वंचित करती है, इस प्रकार अविरुद्ध प्राप्त न्याय संगत है, ये व्यसन नहीं है। स्वेच्छा से शब्दादि का प्रयोग इंद्रिय जय है, ऐसा मानते हैं। राग द्वेषादि का अभाव होने पर सुख दुख रहित शब्दादि का ज्ञान इंद्रिय जय है, ऐसा और कुछ लोग मानते हैं। चित्त की एकाग्रता से इंद्रियों की शब्दादि में अप्रवृत्ति अर्थात इंद्रियों का शब्दादि से सन्निकर्ष न होना ही इंद्रिय जय है, ऐसा जयगी शब्द का कथन है। और उनसे तो यह वश्यता उत्कृष्ट है जो कि चित्त के निरोध होने पर इंद्रियां निरुद्ध हो जाती हैं। दूसरे इंद्रिय जय के समान योगी जन प्रयत्न जनित अन्य उपाय की अपेक्षा नहीं रखते। इस सूत्र में प्रत्याहार का फल बतलाया है। प्रत्याहार के सिद्ध होने पर इंद्रियां पूर्ण रूप में योगी के वश में आ जाती हैं। इंद्रियों की वश्यता के विषय में लोगों की विविध मान्यताएं हैं। कुछ लोगों की ये मान्यता है कि इंद्रियों के शब्द आदि विषयों में आसक्त न होना ही उनकी वश्यता है, क्योंकि इंद्रियों के भोग व्यक्ति को श्रेय मार्ग से दूर कर देते हैं। एक सीमा में रहकर विषय भोग करना हानिकारक नहीं है। कुछ लोगों का ये मत है कि अपनी इच्छा से शब्दादि विषयों का भोग करना इंद्रिय जय है। कुछ लोगों का ये मत है कि राग द्वेष के न रहने पर सुख दुख रहित शब्दादि विषयों का ज्ञान करना इंद्रिय जय है। जयगी शब्द का मत है कि चित्त की एकाग्रता के कारण इंद्रियों के विषय भोग का अभाव ही इंद्रिय जय है। उससे इंद्रियों की उत्कृष्ट वश्यता होती है, क्योंकि चित्त का निरोध होने पर इंद्रियां निरुद्ध हो जाती हैं। उससे एक एक इंद्रिय को वश में करने के लिए जो भिन्न भिन्न प्रयत्न किए जाते हैं उनकी अपेक्षा नहीं रहती। कुछ योगाभ्यासी श्रोतेंद्रिय को वश में करने के लिए पृथक से अभ्यास करते हैं और रसना इंद्रिय को जीतने के लिए पृथक रूप से प्रयत्न करते हैं। चित्त को जीत लेने के पश्चात सभी इंद्रियां वश में आ जाती हैं। उनको वश में करने के लिए भिन्न भिन्न उपाय करने की आवश्यकता नहीं रहती। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इंद्रियों को वश में करने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए और चित्त को वश में करने से ही प्रयोजन सिद्ध होता है। जिस प्रकार चित्त को वश में करने का प्रयास करना आवश्यक है, उसी प्रकार इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना भी आवश्यक है। प्रत्येक योगाभ्यासी को सतत ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरी कौन सी इंद्रिय किस विषय से संबद्ध होकर किस शुभ अशुभ विषय का ग्रहण कर रही है, अथवा किस इंद्रिय के द्वारा मैं किस शुभ अशुभ विषय को ग्रहण कर रहा हूँ। यदि मैं किसी इंद्रिय के द्वारा अशुभ विषय का ग्रहण कर रहा हूँ तो मुझे शीघ्र ही अशुभ विषय से अपनी इंद्रिय को हटा देना चाहिए। अशुभ जहाँ इंद्रिय लगी हुई है, कोई स्वाद ढूंढ रही है, अभी बता रहा हूँ आपको। भोजन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि मैं शरीर की रक्षा के लिए भोजन कर रहा हूँ, बरसरा इंद्रिय की तृप्ति के लिए। इसी प्रकार से नेतेंद्रिय से देखते हुए जानना चाहिए क्या मैं किसी उत्तम कार्य की सिद्धि के लिए रूप देख रहा हूँ, व नेतेंद्रिय की तृष्णा शांत करने के लिए देख रहा हूँ। इस प्रकार से साधक की इंद्रियों पर सदा नियंत्रण रखना चाहिए। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षणों में एक इंद्रिय निग्रह को माना है और जितेंद्रिय व्यक्ति का स्वरूप भी बतलाया है कि जो खाकर, स्पर्श करके, देखकर, सूंघकर, सुनकर न हर्ष अनुभव करता है और न शोक अनुभव करता है, वो व्यक्ति जितेंद्रिय है। इस प्रकार चित्त को और इंद्रियों को वश में करने का सदा प्रयत्न करना चाहिए। इससे इंद्रियों की उत्कृष्ट वश्यता प्राप्त होती है। और इसमें क्या है कि इसका तो ततः परमा वश्यते इंद्रियाणाम स्वविषय संप्रयोगे चित्त से स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहार। और इंद्रियों बस जो फल बताया गया है, तो प्रत्याहार है क्या? इंद्रियों का जो विषय है, जीभ स्वाद लेना चाहती है, रसगुल्ला जलेबी खाना चाहती, हाय रसगुल्ला हाय जलेबी, तो खाया, लेकिन ये नहीं कि अब हमारी उससे आसक्ति है फिर वही हमें मिले। इसका मतलब कि हमारी जीभ हमारे नियंत्रण में नहीं है। जैसे अभी हमने डॉक्टर साहब ने बिल्कुल मीठा छोड़ दिया, इधर मीठा मतलब कि मीठे में कोई खजूर भी नहीं खा रहे हैं, शहद और गुड़ और तो छोड़िए, चीनी तो वैसे नहीं ग्रहण करते। अब जीभ ये नहीं जा रही है जो हमने छोड़ दिया उसमें नहीं, सहज में आनंद ले रहे हैं। अब एक है कहते नहीं, अब कैसे रह पाएंगे, कुछ तो चाहिए, मीठा चाहिए।
उधर नहीं जा रही, ये रसना का नियंत्रण हो गया। रसना स्वाद के लिए खा रही है या शरीर के लिए, हम स्वाद के लिए या सेहत के लिए, ये हो गया। उसी प्रकार से नेत्रों का बताया, उदाहरण दिया है कि नेत्र हम देख रहे हैं, रूप देख रहे हैं, कि तो हमें प्रकृति अच्छी लग रही है, ठीक है, अच्छी तो लग रही रही, लेकिन कुछ चीज़ों को देखा, कोई चीज़ अच्छी लगी, नेत्रों का काम है देखना, देखने से अच्छी लगी तो बार बार हम देख रहे हैं, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, जैसा होता है देखने पर भी। आजकल घूरना, किसी लड़की को पुरुष से स्त्री को देख रहा है, लड़कियां ऐसे नहीं घूर के देखती हैं, पुरुष ही ज़्यादा देखता है, तो इसको भी अपराध की श्रेणी में माना गया है। एक बार देख गया 10 पड़ गई, 2 बार पड़ गई, बार बार घूर देखना अपराध की श्रेणी में माना गया है, ये तो कानून कह रहा है। तो इसका मतलब है उसकी वृत्ति में दोष है जो बार बार देख रहा है। तो नेत्रों का क्या है, उसी प्रकार से ये है स्पर्श है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 उनकी तन्मात्राएं कही गई हैं। जो 5 महाभूत हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो आकाश का क्या है, शब्द है। तो कान में हम शब्द हमारे अच्छे अच्छे पढ़ें, अच्छा अच्छा संगीत सुनने को मिले, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले। तो आप हैं, डॉक्टर साहब हैं, जो ऐसे हैं जो दर्शन में आनंद ले रहे हो, दर्शन का कर रहे हो, दर्शन श्रवण पढ़ रहा है, श्रोत सुन रहे हो। अब एक व्यक्ति कहता है नहीं नहीं, तो हमें फिल्मी संगीत चाहिए। आकाश का ये है शब्द, अच्छे अच्छे शब्द अच्छा सुनने को मिले, तो अपना अपना ढंग है अच्छा सुनने का। एक तो शब्द स्पर्श, तो क्या क्या चाहती है आकाश के बाद में, उससे स्थूल क्या है, वायु है, वायु है, उसका क्या है गुण, स्पर्श। वायु चलती, हवा चलती है तो कहता है कि स्पर्श, हवा बहुत अच्छी सुखद लग रही, तो स्पर्श है। तो स्पर्श ये तो वायु का हुआ। तो स्पर्श, हम किसी को स्पर्श करके, छू करके हम आनंद लेना चाहते हैं, त्वचा ही तो है, त्वचा का काम आनंदित होना चाहिए। तो आकाश वायु, उसका क्या हो गया, शब्द स्पर्श हो गया। तो उसका अग्नि है, अग्नि क्या है, रूप। हालांकि उसमें और विवेचन करेंगे तो और चीज जाएगा, क्या रूप, रूप मतलब दर्शन करना, तो किसी को बार बार देखना चाहते हैं। शब्द स्पर्श रूप, रस, रस क्या है, जल, जल का क्या है, रस है, तो रस में हम रसना है, उसको ज्यादा ज्यादा स्वाद लेना चाहती है। गंध, पृथ्वी का गुण है, तन्मात्रा क्या है, गंध है, तो गंध में हम घ्राण के द्वारा, नासिका के द्वारा अच्छी अच्छी चीजों को सुगंध लेना चाहते हैं, ये है। तो उनकी तन्मात्राएं 5 जो स्थूल जो महाभूत हैं, स्थूल महाभूत हैं, उनकी ये तन्मात्राएं हैं, उनसे हमें असंग करना है। जो 5 हमारी जो इंद्रियां हैं, यानी इंद्रियां हैं, इनको हमें उनसे असंग करना है। हमें नहीं चाहिए, योगी को मतलब नहीं, हमें नहीं घ्राण चाहिए। कई बार गंदी आ गई, कई बार अच्छी आ गई, ठीक, और नहीं आ गई तो ठीक, सहज में ये है। तो चित्त का निरुद्ध हो जाना जब ऐसा होता है, ये है प्रत्याहार। इंद्रियों से हमें कोई मतलब ही नहीं, सहज में चल रहा है, शरीर चल रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं। अत तृतीयो विभूतिपादः, 5 बहिरंग साधन बता दिए गए। अब धारणा कही जानी चाहिए। अब बहिरंग को उन्होंने इधर ले लिया है, 5 अंतरंग साधन चल रहे हैं। धारणा, देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, देश बंधस्य चित्तस्य, देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, देश विशेष में बांधना चित्त की धारणा है। चित्त को देश विशेष अर्थात नाभि, हृदय, मस्तक आदि में स्थिर करना धारणा है। हम लोग धारणा बनाते हैं, यहाँ पर मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, अभी धारणा बनाते हैं हम लोग कि हमें आज स्थान पर आज्य चक्र साइंस में नहीं है। डॉक्टर साहब ने, हम लोगों ने साइंस पढ़ी है, आपने, यादव जी, आप सब लोग पढ़े हुए हैं, तो उसमें यह नहीं कि आज्ञा चक्र कहीं कि यहाँ पर कोई आर्गन है, ऐसा तो नहीं है। देखिए हमारी जो इसमें योग दर्शन भी यहाँ पर आज्ञा चक्र नहीं बता रहे। देखिए मस्तक यहाँ पर आया है, आप नाभि में मणिपूरक चक्र इसको बोल देते हैं, हृदय में, मस्तक में यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर कोई चक्र नहीं लिखे गए, विशेष बात बता रहा हूँ, कोई चक्र नहीं। चक्र तो एक अलग तरह से आया है, यहाँ पर चक्र हैं, तो मस्तक में लगाया है, हृदय में लगाया है, नाभ में लगाया है, देश में कहीं पर भी लगाया है। इसको धारणा, लोग कहते हैं इसकी धारणा ठीक नहीं है, नहीं, तो धारणा हमने बनाई कि हमें अपने शरीर में कहाँ पर मन को लगाना है। जब हम लगाते मन में भक्ति के, यहाँ पर मध्य में लगा दिया, हृदय पर लगा दिया, मणिपुर चक्र पर लगवाते हम लोग, वहाँ बाह्य प्राणायाम करते हैं, तो नाभ केंद्र पर ही हम कहते हैं, नाभ केंद्र पर मणिपुर चक्र कभी बोल देता हूँ, कभी नहीं बोलता हूँ, तो वहाँ पर लगाता हूँ। तो वहाँ पर लगाने से ये धारणा बनाई और वही ध्यान बन जाता है। तत्व प्रत्येकतांता ध्यानम,
ये ध्यान बन जाता है। वही धारणा जहाँ बनाई थी वो निरंतरता वहाँ पर बन